हर नया साल नई शुरुआत के साथ साथ विदाई के खास लम्हे भी लेकर आता है। 2025 में कई दिग्गज खिलाड़ियों ने खेल की दुनिया को बाय बाय बोला, तो कई क्रिकेटरों ने खुद को एक ही फॉर्मेट तक सीमित कर दिया। हालांकि उनकी विदाई के ये खास पल आंकड़ों से परे उनकी बादशाहत की कहानी बयां करते हैं। उनका बाय बाय बोलना सिर्फ सफर का थमना नहीं, बल्कि ऐसे मील के पत्थर थे जो एक दौर के खत्म होने की निशानी है। भारतीय क्रिकेट की दुनिया में इस साल एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने T20 के बाद टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास का ऐलान कर दिया। वहीं दिग्गज चेतेश्वर पुजारा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को बाय बाय बोल दिया। इन तीनों दिग्गजों ने एक दशक से ज्यादा वक्त तक टेस्ट क्रिकेट में राज किया। कोहली की आक्रामकता और जुझारूपन, रोहित की काबिलियत और बेहतरीन नेतृत्व क्षमता और पुजारा का विदेशी जमीन पर शांत रहकर मजबूती से डटे रहने का अंदाज अब यादों का हिस्सा बन गया है। देखिए, बहुत इमोशनल मोमेंट है सभी इंडियंस के लिए और मुझे पूरे देशवासियों के फ़ोन आ रहे हैं। सभी ये कह रहे हैं कि आप उनको मनाइए, आपका कहना मानता है वो किसी भी तरह। वी वांट टू सी हिम इन वाइट्स फॉर इंडिया। और यही एक बात है विराट कोहली की कि इतने हाई पर वो छोड़ रहे हैं जब पूरा देश चाहता है कि वो खेलें। तो एक इसमें भी एक एग्जाम्पल सेट किया है उन्होंने कि अक्सर हमने देखा कि हमारे क्रिकेटर्स को रिटायरमेंट अच्छी नहीं होती, लेकिन ये एक ऐसी रिटायरमेंट है जो सभी लोग चाहते हैं कि नहीं, अभी आप में बहुत क्रिकेट बाकी है, आप खेल सकते थे और आप खेलें देश के लिए। तो ये ही विराट का स्टाइल है। को रुका है ऐसा मैं नहीं कह सकता। रोको नहीं तो इतना अभी 15 साल 11 साल तो रोहित खेला है, 13-14 साल तो विराट कोहली खेला है। इतना तो खेला है, लेकिन किसी को तो रुकना चाहिए ना। उन्होंने खुद ने डिसीजन लेके और खुद रोके है, उनको किसी ने रोका नहीं ऐसा मैं बोल सकता हूँ। Well, when I made my debut in 2010 under my vice captainship, I think it was a dream come true moment for me because there were some great players in the team, players like Rahul Dravid, Sachin Tendulkar, VVS Lakshman, Virendra Sehwag, Gautam Gambhir. Some of the great players were part of that Indian team. I'm still trying to recollect the names. Harbhajan Singh was there, Zahir Khan was there. So there were so many great players whom I grew up watching, and then I got an opportunity to play with them. So it was one of the proudest moment of my cricketing journey. भारतीय टेनिस लेजेंड रोहन बोपन्ना ने एक यादगार ग्रैंड स्लैम अभियान के बाद शानदार तरीके से विदाई ली। अपने दौर के सबसे बेहतरीन डबल्स खिलाड़ियों में से एक बोपन्ना ने कोर्ट पर अपनी बादशाहत बरकरार रखी और उम्र को झुठलाते हुए एक के बाद एक कामयाबी दर्ज कर टेनिस की दुनिया में अपने सफर को यादगार और प्रेरणादायक बनाया। 40 साल की उम्र में सबसे ऊंचे स्तर पर बोपन्ना ने अपना दमखम इस अंदाज में दिखाया, मानो वे दुनिया से कह रहे हो कि उम्र तो सिर्फ एक संख्या भर है। उनके संन्यास लेने से एक ऐसे करियर का अंत हुआ जो लगन, खुद को हर हालात में ढालने की क्षमता और दुनिया में भारतीय टेनिस को खास मुकाम पर पहुंचाने को लेकर उनके जुनून से बना था। भारतीय महिला हॉकी टीम की दिग्गज खिलाड़ी वंदना कटारिया ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास का ऐलान कर दिया। इसी के साथ उनके एक दशक से ज्यादा लंबे करियर का अंत हो गया। अपनी स्पीड, कड़ी मेहनत और लीडरशिप के लिए जानी जाने वाली कटारिया ने भारतीय महिला हॉकी को दुनिया में अलग मुकाम दिलाने में अहम भूमिका निभाई। कटारिया भारत की सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली महिला खिलाड़ियों में से एक रहीं। उन्होंने 320 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 158 गोल किए। वे छोटे शहरों से आकर खेल की दुनिया में बड़ा नाम कमाने का सपना देखने वाली अनगिनत लड़कियों के लिए मिसाल बनी। उनके संन्यास से मैदान और ड्रेसिंग रूम में एक खालीपन आ गया है। टेबल टेनिस की दुनिया के दिग्गज अचंता शरथ-कमल 2025 में आधिकारिक तौर पर रिटायर हो गए। इससे भारतीय खेल के सबसे शानदार करियर में से एक का अंत हो गया। कई बार कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन और एशियन गेम्स मेडलिस्ट रहे शरथ-कमल 40 साल की उम्र में भी टॉप लेवल पर खुद को बेहतर साबित करने में जुटे रहे। शरथ-कमल के टेबल टेनिस करियर को उनके पदकों से ज्यादा उनकी पेशेवर क्षमता, खेल में उनके योगदान और युवाओं के रोल मॉडल के तौर पर उनकी खास पहचान के तौर पर ज्यादा जाना जाता है। उनका संन्यास भारतीय टेबल टेनिस के एक युग के अंत की निशानी है। हालांकि वे ऐसी नींव तैयार कर गए हैं जिस पर आने वाली पीढ़ी इस खेल में भारत के बेहतर भविष्य की इमारत खड़ी कर सकती है। I've come to a stage where I feel like I've contributed enough as a player, and I can contribute more as a mentor, as a coach, as an administrator in the second half of my career. And also the fact that a lot of youngsters coming up, so it's also good that if we are able to
create a good pathway for them and make sure that they are able to reach the heights that I couldn't achieve in my career. So, for example, an Olympic medal is something which I don't have with myself. So, I would like to help the younger generation go embark in that journey where they would try to win the Olympic medal. And on top of it, how do I feel about my retirement? I think I'm very, very excited. Sometimes a bit emotional, but I'm pretty excited about the retirement part. भारतीय फुटबॉल के दिग्गज सुनील छेत्री ने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने ये घोषणा राष्ट्रीय टीम के एएफसी एशियन कप के लिए क्वालिफाई न कर पाने के बाद की। ये सिर्फ एक करियर का ही नहीं, बल्कि भारतीय फुटबॉल के एक दौर का अंत था। भारत के सर्वकालिक टॉप गोल स्कोरर छेत्री न सिर्फ एक दशक से ज्यादा वक्त तक राष्ट्रीय टीम का चेहरा रहे, बल्कि टीम का भावनात्मक पहलू और लकी चार्म भी साबित हुए। उन्होंने पूरी लगन और मेहनत से मैदान पर भारतीय फुटबॉल से जुड़ी उम्मीदों का बोझ उठाया। I think individually to take care of my health in terms of precaution wasn't that difficult. I mean, I will not term it as a sacrifice. It came naturally to me. The more information I gathered, the more people around me who were knowledgeable and who gave me the information to take it on board and to try it and to apply it to myself wasn't difficult at all. It's a part of being a footballer, especially a modern footballer. As a striker, I think is a very good striker, and if you play with Sunil Chhetri for one striker, he can score a goal anytime, anywhere. So 90 minutes you have to always in the supporting to Sunil Chhetri, and Sunil Chhetri, such a player, opponent team is always watching this Sunil Chhetri where he is, maybe in the right side or left side or inside of the box. So is this a Sunil Chhetri? But I think Sunil Chhetri was the best player in the last 3 decades in our national team. एक अच्छा प्लेयर का, एक इंडिया का लेजेंड बोलेगा हम, उसका नाम पूरा ज़िंदगी भर इंडियन फुटबॉल का साथ रहेगा। जो फुटबॉल वो खेला है, जो गोल वो किया है। अभी ऐसा बोलता है कोई हम लोग वर्ल्ड कप नहीं खेला, लेकिन हम लोग का जो सुनील छेत्री जो गोल किया है पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड जानता है। जो मेसी रोनाल्डो का बाद उसका नाम है, अलीदाई है। मतलब ये जो 4-5 नाम हैं जो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल गोल किया है। जब भी आप गूगल करेंगे, जब भी आप वर्ल्ड फुटबॉल का बारे में सोचेगा, ये एक अपना देश का जर्सी में कौन ज़्यादा गोल में है, उसमें सुनील का नाम आएगा। 2025 में दिग्गजों का खेल की दुनिया को अलविदा बोलना सिर्फ किसी खिलाड़ी के व्यक्तिगत करियर पर विराम लगना भर नहीं, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दिग्गजों ने भारतीय खेल जगत को नेतृत्व क्षमता और अनुभव के साथ साथ ऐसी सुनहरी यादों को संजोने का मौका दिया जिसे करोड़ों भारतीय शायद ही भुला पाएं।